Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Dr. Mohammad Fayaz, Interventional Radiologist. My basic training is from Singapore. अच्छा, जो आज मेरी डिटेल डिस्कशन है वो बेसिकली फाइब्राइड्स के बारे में है. इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ इनफर्टिलिटी के लिहाज से जो बच्चा पैदा होने का प्रॉब्लम्स हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ. उसकी एक वजह होती है फाइब्राइड्स, जो कि कॉमनेस्ट ख़वातीन में वजह होती है. इसको टेक्निकली यूट्राइन फाइब्राइड्स कहते हैं. मीन के बच्चादानी में रसवालियाँ बन जाती हैं. अच्छा, इनका जो ट्रीटमेंट है वो डेफिनेटली मल्टीपल ऑप्शंस हैं. पहले सर्जरी होती थी, अब हम सर्जरी को पूरी दुनिया रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि एक तो उसको रिमूव करना मुश्किल है, दूसरा वो इन्वेसिव प्रोसीजर है. तो मुझे जो डिस्कस करना है दैट इज़ बेसिकली फॉर लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स, कि दुनिया में लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स क्या हैं और पाकिस्तान में इन ट्रीटमेंट्स को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. यूटेन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जो फाइब्राइड्स का सिलेक्शन करते हैं हम पहले, फिर यूटेन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक प्रोसीजर है, और सेकंड इज़ माइक्रोवेव लेज़र एब्लेशन. अब जो आज की मेरी बात है वो बेसिकली माइक्रोवेव लेज़र एब्लेशन है. पाकिस्तान में शायद ये बहुत ही कम सेंटर्स में होता है. हम लोग यहाँ एवर केयर हॉस्पिटल में और हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में ये करते हैं. दिस इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट, मिनिमल इन्वेसिव, बल्कि इसको मैं माइक्रो इन्वेसिव कहता हूँ, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं. ये थिएटर में होता है और पेशेंट को हल्की सी सेडेशन दी जाती है, और फिर इसके 3 वेज होते हैं. एक तो हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए करते हैं एब्डोमेन के ज़रिए, एक TVS ट्रांसवेजाइनल प्रोब के ज़रिए करते हैं, और एक लेप्रोस्कोपिक गाइडेंस. ये जदीद तरीके इलाज है जिसमें फाइब्राइड्स का डेफिनेटली सिलेक्शन के बाद फाइब्राइड्स ज़रा 5 सेंटीमीटर और 3 से नंबर कम हो तो उसका हम करते हैं. रिजल्ट्स आर नियर टू 100%. इन प्रोसीजर का फ़ायदा क्या है, माइक्रोवेव लेज़र एब्लेशन ऑफ फाइब्राइड्स का फ़ायदा क्या है कि एक तो एक्चुअल जनरल एनेस्थीसिया नहीं है, टाइम उसी तरह शॉर्ट लगता है, पेशेंट 2 से 3 घंटे में फ्री हो जाता है और घर चला जाता है. उसके बाद पेशेंट इज़ 100% स्टेबल, कोई बेड रेस्ट, कोई बैंडेज, कोई कुछ नहीं है, कोई ख़ास एहतियात नहीं है, और रिजल्ट्स आर नियर टू 100%. और इसमें हमने एक्चुअली उस फाइब्राइड को डिस्ट्रॉय करना है. इट मीन्स कि कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होती, लेज़र टेक्निक के ज़रिए उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और वो टोटल डेड हो जाता है. उसकी किसी ऑपरेशन की या फ्यूचर में ज़रूरत नहीं पड़ती. ये डेड फाइब्राइड जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक करते हैं और ये स्पेस देते हैं बच्चा पैदा करने के लिए, और यूट्रस को नॉर्मलाइज करते हैं, और फिर ये वहाँ पे रिग्रेस हो जाते हैं, मीन के कैल्सीफाइड हो जाएंगे या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे. और कुछ फाइब्राइड जो सब म्यूकोजल होते हैं वो स्पेल आउट भी हो सकते हैं. इट मीन्स के इसमें अगर हम ओवरऑल मैं समरी पेश करूँ, ये दुनिया का लेटेस्ट ट्रीटमेंट है फाइब्राइड्स का. पाकिस्तान में हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हुए हैं और बहुत सारे पेशेंट्स कर चुके हुए हैं, हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स कर चुके हुए हैं. और इसकी टेक्नोलॉजी में बता चुका हूँ कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड थिएटर में करते हैं, या तो ट्रांस एब्डोमिनल या ट्रांसवेजाइनल या अलॉन्ग विद लेप्रोस्कोपिक गाइडेंस. ये लेप्रोस्कोप हमारे साथ एक टीम होती है, एनेस्थीसिया की टीम, सर्जन्स की टीम, जो प्रॉपर मिलके हम इसको विजुअलाइज कर रहे होते हैं. और इसमें हम हाइड्रो डिसेक्शन एक टेक्निक होती है वो यूज़ करते हैं. ये बेस्ट टेक्निक है, दुनिया में बहुत पॉपुलर हो रही है, यूरोप में, अमेरिका में. दिस इज़ द इन द पॉपुलैरिटी फेज, क्योंकि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक अच्छा प्रोसीजर है पर उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जबकि माइक्रोवेव लेज़र एब्लेशन के कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है. टेक्निक इज़ अ डिफरेंट, और अभी क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम लोग करते हैं तो इसलिए इसकी बहुत अवेयरनेस नहीं है. तो ये मेरी डिस्कशन अवेयरनेस के लिए है कि इसको मज़ीद स्टडी करें और देखें, और देन यू कैन डिस्कस. ये हॉटलाइन नंबर अवेलेबल हैं फॉर एनी टाइप ऑफ गाइडेंस. थैंक यू वेरी मच.